नमस्कार, झांसी बुलेटिन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सत्ता में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही भाजपा बाहर होगी। विवाह समारोह और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के पिता की समाधि पर शामिल होने झांसी आए समाजवादी पार्टी के मुखिया उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए इस बार 2027 में भाजपा का खाता नहीं खोलने देगी। उत्तर प्रदेश से भाजपा सरकार में आई थी, अब उत्तर प्रदेश से ही भाजपा सरकार से बाहर जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में जनता को क्या मिला? बेरोजगारी, किसानों की जमीन छिन गई, पलायन, किसानों की समस्या और विकास के नाम पर महंगाई मिली है और भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। यह लिंक रोड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की पाइपलाइन झांसी से लखनऊ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से लखनऊ जोड़ी गई है। उन्होंने कहा कि आजम खां पर झूठे मुकदमे, दीपक यादव पर झूठे मुकदमे केवल इसलिए कि ये समाजवादी पार्टी के हैं। ये इनका उत्पीड़न इसलिए कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाए। उन्होंने कुंभ के दौरान शंकराचार्य के साथ हुई घटना पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि माफी मांगने में क्या जाता है, शंकराचार्य जी से माफी मांगनी चाहिए। शंकराचार्य ब्राह्मण समाज से हैं। हिंदू धर्म सनातन धर्म के शंकराचार्य का सरकार के अहंकार ने अपमान किया। वहीं उन्होंने एक मेक इन इंडिया का विज्ञापन का मामला उठाते हुए कहा कि उस विज्ञापन में दिखने वाले दृश्य विदेश के हैं। पूरा देश जान चुका है भाजपा झूठी सरकार है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्यवाही हुई है, एनकाउंटर हुए हैं। सबसे पहला एनकाउंटर पुष्पेंद्र यादव का, अतीक अहमद के पुत्र का, विकास दुबे के मामले को भी इन्होंने इशारे में कहा कि सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सभी की निष्पक्ष जांच कराकर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहा है कि अखिलेश दुबे इसलिए जिंदा है क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार उसका नाम ले रही है, अन्यथा उसका जेल में एनकाउंटर हो जाता। वहीं उन्होंने कहा कि बांदा के स्क्रैप माफिया को अधिकारियों ने भगा दिया और उसे रास्ता बता दिया कि नेपाल जाओ, वहां से फ्लाइट पकड़कर विदेश भाग जाओ। वहीं उन्होंने गोरखपुर में बच्चे की मौत, आंखें निकाल लेने के मामले में कहा कि गोरखपुर नहीं, वह गोरख धंधे का जिला बन गया है। केदारनाथ में आई आपदा के बाद केदारेश्वर बनवाने का ख्याल आया। अखिलेश यादव ने बताया कि वह केदारेश्वर मंदिर इसलिए बनवा रहे क्योंकि केदारनाथ में प्रलय आई थी जिसमें 7,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कई लोग वहां पहुंच नहीं पाते, इसलिए ऐसे लोगों की आस्था को देखते हुए केदारेश्वर मंदिर की स्थापना कराई जा रही है। सरकार आई तो पत्रकार होंगे, केश से लैस अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर और मुख्यमंत्री पर जमकर कसीदे कसे। यही नहीं, उन्होंने पत्रकारों से मजाकिया अंदाज में कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनी तो सभी पत्रकार कैश से लैस होंगे। देखिए, कुछ काम आप नहीं करते हैं, ये करवाया जाता है। ये हमारा सौभाग्य है। ये किसी कारण जो विचार आया मेरे अंदर कि एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए, वो कारण ये भी था कि जब मैं कोविड में था तो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी नेटफ्लिक्स पे, उसमें 7,000 लोग मारे गए थे। उसमें जब वो पानी अचानक बारिश हुई, 7,000 और पूरी दुकानें सब नष्ट हो गए, सब बर्बाद हो गया था। न जाने कितने घोड़े खच्चर मर गए, न जाने कितने कारोबारी मर गए, दुकानदार मर गए, और लगभग सरकार ने बताया 7,000 लोग मरे हैं। उसी समय विचार आया कि मुझे ऐसा कुछ निर्माण कर देना चाहिए जिससे कि इतनी दूर लोग जाते हो, कई बार केदारनाथ जा ही नहीं पाते, लोग अपने जीवन में नहीं जा पाते। तो मैंने बहुत सारे आर्किटेक्ट से जब डिस्कस किया और निर्णय लिया, तो यही निर्णय लिया उनके बीच में कि सबसे अच्छा ये रहेगा कि केदारनाथ का रिप्लिका आप बना दीजिए, क्योंकि हमारे पास इतना चंदा नहीं है। बीजेपी वाले तो जाने कब से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, दुनिया में इकट्ठा किया चंदा इन्होंने। बीजेपी वालों ने दुनिया में से चंदा इकट्ठा किया, कई बार चंदा इकट्ठा किया। वो चंदे की लड़ाई की बात मैं नहीं करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद ने चंदा इकट्ठा कर लिया कि कोई और था उसने चंदा इकट्ठा कर लिया, वो चंदा पता ही नहीं लगा। जो शुरू में चंदा इकट्ठा हुआ उसका किसी को हिसाब किताब नहीं है। तो फिर हमने कहा कि आगे जब डिस्कस हुआ कि ये बनाइए, तो रिप्लिका ऑफ केदारनाथ बना रहा हूं। और देखिए भगवान क्या कराते हैं, देखिए ये तो भगवान ने कराया ना, कि ये जो मंदिर का निर्माण है उसी शिव शक्ति अक्ष रेखा पर है जिस पर उज्जैन है, केदारनाथ है और रामेश्वर। सोचिए ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं भाई? मुख्यमंत्री विष्णु बोलिए तो बात समझ में आती है। देखिए मुख्यमंत्री विष्णु जी बुलाओगे तो ये बुलाने का काम मेरा नहीं है,
जो मंदिर में जो ब्राह्मण लोग वो निर्णय लेंगे, मैं निर्णय कैसे ले लूंगा? देखिए, जो हमारी परंपरा में और जो हमारे सनातनी व्यवस्था में, वैदिक परंपराओं में जो चीजें हैं, उन्हीं को हम छोड़ देंगे, हम उनमें नहीं घुस सकते। हाँ। बहुत धन्यवाद। झांसी को लखनऊ से जोड़ने के लिए एक्सप्रेस वे बनेगा, योगी जी नहीं बना पाए और सिद्धार्थ नगर तक लेकर के जाएंगे। दूसरा, इस क्षेत्र के विकास के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स को, क्योंकि इन्होंने हमें जालौन के हमें एमपी साहब को जिता दिया, बगल के हमारे लोधी समाज को भी जिता दिया, अब बांदा जिता दिया पटेल जी को, तो बुंदेलखंड के लोगों ने इतना ऐतिहासिक परिणाम पहली बार दिया है। और मैं आज दावा करके जा रहा हूं आपको, आने वाले समय में बीजेपी का यहां पर खाता नहीं खुलने देगी समाजवादी, पीडीए यहां पर खाता नहीं खुलने देगी, और सबसे ज्यादा विकास और योजनाएं हम लोग लेकर के आएंगे। पहले भी लाए थे, फिर लेकर के आएंगे। ये हम पे छोड़ो, बिल को हटा देंगे, जल्दी जल्द लेके आएंगे। मैंने कहा बुंदेलखंड में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने देगा पीडीए, सबसे ऐतिहासिक रिजल्ट होगा। आप बताओ ना, 10 साल 20 साल में क्या मिला बुंदेलखंड को? 20 साल क्या मिला? बेरोजगारी, पलायन, किसान की समस्या, महंगाई, और किसानों से जमीनें छीन ली। वो दल बदल के सत्ता को सुख भोग रहे हैं। कौन है उसमें? पार्टी में लिया जाएगा? कौन है? जो भी है उन्हें लिया जाएगा क्या? अरे यार, कईयों के तार जुड़े होंगे, उनका कैसे तार काटे? इसीलिए मैंने कहा पीडीए ही बुंदेलखंड को जिताएगा। और जो आना चाहेगा, अच्छा ये बताइए, ये उसके साथ हमें समझा रहे, अच्छा कोई आना चाहेगा, लागू करेंगे पुरानी पेंशन? नहीं, चुनाव नहीं, उन्हें ले लेंगे। पत्रकारों के लिए सुरक्षा, और क्या क्या पत्रकारों के लिए? नहीं, कॉलोनी में रुक जाइए, एक मिनट, नहीं अभी बता रहा हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि मुख्यमंत्री जी ने कोई कैश लेस स्कीम आपके लिए शुरू की है, कोई कैशलेस स्कीम शुरू की थी, आई नहीं ना? हम आपको कैश से लेस कर देंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए झांसी बुलेटिन न्यूज के साथ। नमस्कार।